Hi guys and welcome back to the channel. I hope you all are doing great. I am doing extremely fine and I welcome you all to yet another video. And आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो किया सेल्टोस है HTE ऑप्शनल बेस वेरिएंट पेट्रोल में, इसको मुझे ओन करते हुए अराउंड 2 महीने होने वाले हैं एंड मैंने इसको अराउंड 1500 किलोमीटर चला दिया है। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझे इसके प्रोज़ क्या लगे और मुझे इसके कॉन्स क्या लगे ऐसा प्रोडक्ट, मतलब जिसमें सर्विस भी इंक्लूडेड है और सब कुछ है मतलब ओवरऑल। तो अगर आप एक किया सेल्टोस 2025 में प्लान कर रहे हो, इसका बेस वेरिएंट दैट इज़ HTE ऑप्शनल, तो आपको क्या माइंड में रखना चाहिए इसको लेने से पहले। और मैं उसमें वो सब कवर नहीं करने वाला कि इसमें सनरूफ नहीं आती तो वो एक कौन है, इसमें अलॉय व्हील नहीं आते तो वो एक अदर डिसएडवांटेज है, या फिर इसमें कोई पर्टिकुलर फीचर नहीं आता। तो यार वो तो ऑब्वियस है भाई, अगर तुम्हें कंपनी ने बताया है कि इसमें हम ये फीचर नहीं देंगे तो वो तो मतलब आपको पहले से ही पता है, राइट। तो मैं इसमें ये बात करने वाला हूँ कि मुझे ऐसा बेस वेरिएंट लेके इसका एक्सपीरियंस कैसा लगा, जो इसके फीचर्स इसने ऑलरेडी दिए हुए हैं वो कैसे चलते हैं, एंड मोर ऑन दैट इन द वीडियो। ऑल्सो वन मोर थिंग, प्लीज़ ये बात माइंड में रखें कि ऐसा नहीं होगा कि मेरी गाड़ी तो मैं इसके सिर्फ प्रोज पे ज़्यादा ध्यान दूंगा या फिर इसके कॉन्स कम बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं एकदम न्यूट्रल होकर इसके व्यूज़ बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ऐसा, क्योंकि मुझे क्या है ऑब्वियसली कोई पैसे तो दी नहीं है इसके प्रमोशन करने के लिए, ना मैं इतना क्रेडिबल हूँ कि मैं किसी ऑटोमोबाइल ब्रांड की इतनी बड़ी मतलब मेरे पास इतनी ऑडियंस नहीं है कि मैं अगर प्रमोशन कर दूँ तो मुझे कुछ मतलब एक सही में इम्पैक्ट पड़े। तो मैं एज अ ओनर इसका पर्सपेक्टिव सारा शेयर कर रहा हूँ एंड मेरे साथ इसके साथ बेकार एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं एंड ऑब्वियसली द गुड पार्ट हैज़ ऑल्सो बीन देयर। तो इट विल बी अ वेरी नॉन बायस्ड एंड वेरी ट्रूथफुल वीडियो, तो आप इसको आराम से एंजॉय करो। तो सबसे पहले कौन से शुरू करते हैं क्योंकि वही एक ज़्यादा बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपकी परचेज़ में एंड ऑब्वियसली पब्लिक भी वही जानने में इंटरेस्टेड होती है। तो कौन नंबर 1 पे आते हैं वो है इसकी हेडलाइट्स, राइट। अब आपको इसमें मिलती है प्रोजेक्टर हैलोजन सेटअप विद LED DRLs जो कि ऑटोमेटिक है एंड इसकी जो इंडिकेटर्स हैं वो भी हैलोजन है। तो अब बेस वेरिएंट से ही ने ये कर रखा है कि आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिलेगी, मतलब अगर आपने ऑटो पे सेट कर रखा है तो अगर आप किसी अंधेरे रीजन में जा रहे हो तो गाड़ी की हेडलाइट्स अपने आप ऑन हो जाएगी एंड लॉक अनलॉक करने पे भी ये DRL चलेंगे जो कि बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बात, लेकिन जो रीज़न है मैं इसको कॉन्स में डाल रहा हूँ वो है इसका ये थ्रो। अब इसका जो थ्रो है ना यार, रात को बहुत ही बेकार है आई वुड से। मतलब मैंने इससे और अच्छी गाड़ियाँ चला रखी है जिनका थ्रो इससे लाख गुना बेटर है, लाख तो नहीं मतलब 1000 टाइम्स बेटर है। तो अगर आप ऐसी रोड पे जा रहे हो जहाँ पे वेल लाइट नहीं है, मतलब वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई, तो उसमें ये हेडलाइट्स आपको बहुत दिक्कत देंगी। बहुत दिक्कत तो नहीं लेकिन दिक्कत देंगी और आपको लगेगा कि यार थ्रो बहुत ख़राब है। तो काफ़ी लोग ये करते हैं कि इसकी जो हेडलाइट्स हैं, मतलब ये जो हैलोजन इसका सेटअप है प्रोजेक्टर का, वो चेंज करा लेते हैं और वाइट LED डाल लेते हैं इसमें। तो वो एक अच्छा वो है, लेकिन वो यही है यार कि आफ्टर मार्केट जुगाड़ है तो वो मुझे भी छिड़वाने का मन है नहीं। तो कौन नंबर 1 तो यही हो गया, जब भी आप ये सेल्टोस लोगे स्पेशल बेस वेरिएंट तो आपको इसकी हेडलाइट्स चेंज करानी पड़ेगी ओवर द टाइम क्योंकि इनका थ्रो सही में बहुत थोड़ा वीक है। और लेकिन अगर आपकी रोड्स 90% यूसेज आपका वैसा है कि जहाँ पे रोड्स वेल लिट हैं तब आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि तभी अपना काम बहुत अच्छे से करती हैं। और मैं आपको यहाँ पे क्लिप लगा दूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि इसका राइट नाइट का थ्रो कैसा है एंड दैट विल गिव यू अ बेटर ओपिनियन, मतलब आप उससे एक बेटर ओपिनियन फॉर्म कर पाओगे। तो गाइस मैं आपसे जिस चीज़ की बात कर रहा था, इसका हेडलाइट्स का थ्रो अच्छा नहीं है। तो अभी ये हाई बीम पे है तो आप इसका थ्रो देख लो, ठीक है। तो ये रोड इतनी लिट नहीं है लेकिन फिर भी यार इसका थ्रो ना बहुत सो ही है यार, मतलब इट्स नॉट सेटिस्फाइड। अगर मैं इसको लो बीम पे कर दूँ तो फिर तो मतलब ये थोड़ी और ऑलरेडी मतलब वेल लिट रोड है। मैं आपको ट्राई करता हूँ कि और एक डार्क स्पॉट पे ले चलूँगा, डार्क रोड पे जहाँ पे पता चले। हाँ ये देखो, अभी ये इसका थ्रो है लो बीम पे, ठीक है। और अगर मैं इसको हाई बीम कर दूँ तो मे भी कैमरा में ज़्यादा पता चल रहा हो, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप देखो ना, मतलब यार ये देखो, एक तो ये बाइक वाले रॉन्ग साइड था तो बड़ा गंदा लगता है, वैसे रोड है नहीं वैसी। हाँ अब जैसे ये वाली रोड है इस पर ना मतलब ज़्यादा लिट है नहीं इसकी हाईलाइट्स, मतलब ज़्यादा थ्रो है नहीं इनकी इसकी हेडलाइट्स का। तो वही है यार, मतलब मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ इसके हेडलाइट से। तो मे बी आई विल अपग्रेड इट इन द फ्यूचर। और ये आपको वहीं पे दिक्कत देंगी, मतलब जहाँ पे ना रोड्स लिट नहीं है, जहाँ पे रोड्स लिट है वहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ये हाई बीम वाले कब सुधरेंगे यार। तो अब मूव ऑन करते हैं इसके कॉन नंबर 2 पे जो कि है सेफ्टी। तो वैसे अगर देखा जाए तो इसमें सेफ्टी फीचर्स के नाम पे बहुत सेफ्टी फीचर्स आते हैं, मतलब आप चेयर बैग ले लो, ABS ले लो, EBD ले लो, ब्रेक असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, मतलब दुनिया भर के। और टॉप वेरिएंट्स में जाओगे तो और भी सेफ्टी फीचर्स हैं, लेकिन ये सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। एक चीज़ होती है गाड़ी की स्ट्रक्चरल सेफ्टी कितनी है। तो आपने वाली न्यूज़ आपने बहुत देखी होगी कि ये जो किया सेल्टोस है इसका जो प्री फेसलिफ्ट वर्जन था वो 2 हिस्सों में कट गया था, मतलब वाइट कलर की सेल्टोस थी तो 2 पीस में कट गई। तब से बहुत फेमस है कि इनकी सेफ्टी नहीं है। और इनने फेसलिफ्ट के बाद भी ऑल्दो बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स ऐड करें
लेकिन इन्हें कभी भी इसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी के बारे में कभी कोई ऐसी मतलब वो नहीं दी कि अब हमने इसका वो क्या बोलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को और रिजिड कर दिया। क्रेटा में इन्हें ज़रूर बोला था, सेल्टॉस में आई डोंट थिंक उन्होंने वो भी बोला था, प्लस उसमें पैनोरामिक सनरूफ ऐड कर दी तो मे बी और हिंडर हुई हो। लेकिन द थिंग इज़ कस्टमर को चाहिए रेटिंग्स, मतलब कस्टमर को चाहिए बिलीफ। तो इनने का मतलब किया वालों ने कभी इसको क्या बोलते हैं क्रैश टेस्ट रेटिंग के लिए भी नहीं भेजा। तो आई हाईली डाउट दिस कार इज़ एज सेफ एज इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो सेफ्टी आप इसको एक मतलब फीचर्स वाइज तो बहुत सेफ़ है, लेकिन जो इसकी स्ट्रक्चरल सेफ्टी बोलते हैं ना, तो उसमें ये गाड़ी बहुत मार खाती है। तो अब इसको अगर आप फॉर एग्जांपल इस गाड़ी से कंपेयर करो, दिस कार है स्कोर 5 स्टार, तो मतलब ये गाड़ी इससे बहुत सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी या रिजिडिटी, आप जो भी बोल लो। तो इफ़ सेफ्टी इज़ योर फर्स्ट कंसर्न कि भाई मैं तो सेफ़ गाड़ी लूँगा, मतलब मेरी गाड़ी एकदम सेफ़ हो, कुछ भी हो जाए, तो आप उस केस में सेल्टॉस को थोड़ा स्किप करो, क्योंकि ये सेफेस्ट तो नहीं है अपने सेगमेंट में। लेकिन हाँ, ये आपको ऐसा फील भी नहीं कराएगी कि ये बहुत हल्की है या फिर आप इस पर चढ़ो तो इसके डेंट वेंट पड़ जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेफ़ नहीं है। तो मे बी अब ये जो फेसलिफ्ट वाली सेल्टॉस आने वाली है, जिसके अभी हम र्यूमर्स भी देख रहे हैं, वो शायद 5 स्टार ले आए, क्योंकि सिरोस वगैरह अब सब बहुत सेफ़ होती जा रही है। तो आई होप द सेम इज़ फॉर द फेसलिफ्टेड सेल्टॉस। बाकी इसमें सेफ्टी फीचर्स भाई दुनिया भर के हैं, बट आई कांट बी श्योर अबाउट द स्ट्रक्चरल सेफ्टी। तो वो आप एक चीज़ माइंड में रखो। तो अब बात करते हैं इसके थर्ड कॉन की। तो आप उसको किया का क्वालिटी कंट्रोल या फिर आप डीलरशिप की मिस्टेक बोल सकते हो। तो मैं इस गाड़ी को लेके आया था नोएडा देहरादून से, मतलब मुझे गाड़ी देहरादून में मिली थी, तो मुझे वहाँ से इसको ड्राइव करके लेके आना था नोएडा डिलीवरी के दिन, ठीक है। तो व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि इसकी अलाइनमेंट में ना थोड़ी दिक्कत है। मतलब ये अगर गाड़ी आप इसको हाईवे पे चलाओ जो कि स्ट्रेट है एकदम, तो ये गाड़ी लेफ़्ट को भागती थी। तो यार ये बहुत ही मतलब कंसर्निंग था कि एक नई गाड़ी जो मुश्किल से 10 किलोमीटर चली हो, मतलब 10 किलोमीटर तो यार ऑडोमीटर पे दिखाता है, वो तो आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। मतलब चलो अगर ये ज़्यादा भी चली होगी, तो यार नई गाड़ी लेफ़्ट भागना इज़ नॉट जस्टिफाइड, राइट। तो ये मैंने डीलरशिप पे रेस किया नहीं, मैंने अगले दिन इसको नोएडा के सर्विस सेंटर दिखाया था एंड वहाँ पे इसको 2 मिनट में इन्होंने ठीक कर दिया। तो वो तो बात हो गई इसके अलाइनमेंट की, जो कि आउट थी, जो कि ठीक हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं था। वो अलग बात है, जिस दिन मैं इसको लेके आया था उस दिन मुझे इसको मतलब उस दिन मुझे नींद ही नहीं आई थी, कहीं इसका ऐसा ना हो कि मतलब इसकी ऐसी कोई दिक्कत हो जिसमें इसका बहुत कुछ चेंज करना पड़े और इनसे सॉल्व ही ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, टच वुड थैंकफुली। तो एक तो दिक्कत ये थी। दूसरी चीज़, अब अगर आपको भी दिखाऊं, अगर मैं इसका दरवाज़ा खोलता हूं तो यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है ना। तो अभी 2 दिन पहले मैंने इसका ये ठीक कराया, मतलब इसके हिंजेस है ना, यहाँ पे क्रीकिंग सी साउंड आ रही थी। मतलब ऐसा नहीं होता जब आपके दरवाज़ों पे जंग लग जाए। तो इसमें इसको 2 महीने हुए होते ही वो आवाज़ आने लग गई थी इसके ड्राइवर साइड डोर से। तो वो भी मुझे एक अजीब बात लगी कि यार ऐसे क्यों हुआ। तो उसके लिए भी मैं इसको सर्विस सेंटर ले गया। तो मतलब ये इन शॉर्ट 2 महीने में 2 बार सर्विस सेंटर जा चुकी है, एक अलाइनमेंट के लिए, दूसरी स्क्रीकिंग साउंड के लिए। वो एक बहुत अच्छी बात है कि किया का सर्विस बहुत बढ़िया है, मतलब एक्चुअली बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनने और वैसे इश्यूज़ भी बहुत छोटे थे यार, तो उन्होंने 2 मिनट में ही सॉल्व करके दे दिया था। उसके लिए उन्होंने जॉब कार्ड भी नहीं खोला। तो एक तो व्हील अलाइनमेंट, मतलब ये लेफ़्ट भागती थी, और दूसरी आपकी ये बोलती है कि जो क्रीकिंग साउंड आ रही थी। मैं उसकी वीडियो साइड में लगा दूंगा जिससे आपको एक आइडिया हो जाए। एंड लेफ़्ट भागने की वो जो अलाइनमेंट की वीडियो वो तो मैंने बनाई नहीं थी उस टाइम मैं बहुत वो गया था यार पहले दिन ही कि यार क्या है ये लेफ़्ट क्यों भाग रही है। तो मेरा थोड़ा इसको चलाने का मन कम हो गया था, लेकिन अगले दिन ही जैसे उन्हें ठीक करा उसके बाद मुझे फिर इस पर प्यार और आने लगा। तो वही है यार, अब इसको ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी जब शिप हो रही हो तो गलती से जो ड्राइवर शिप करते हैं इनको, उसने एक बहुत मतलब मेजर गड्ढे में डाली उसको लेफ़्ट साइड पे, तो उसकी वजह से भी इसकी अलाइनमेंट थोड़ी हो सकता है बिगड़ गई हो। तो दैट वुड बी द रीज़न, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इसको या तो आप किया का क्वालिटी को कंट्रोल मान लो, या फिर आप इसको डीलरशिप की नेग्लिजेंस मान लो। तो दैट वॉज कॉन नंबर 3। ऑल्सो मैंने किया कि सर्विस सेंटर पे जब ये डोर वाली दिक्कत दिखाई थी तो मैंने उनके सर्विस एडवाइज़र से पूछा था कि ये दिक्कत मतलब बनी क्यों है। तो उन्होंने बोला था कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि धूल मिट्टी यहाँ पे जम जाती है, तो उसकी वजह से जब वो अटकी रह जाए तो वो ऐसी क्रिकिंग साउंड बनाता है।
तो ठीक है यार, मुझे लगा होता होगा, तो उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, मतलब एक स्प्रे आता है उनका, तो उन्होंने वो इस पर स्प्रे किया और 2 मिनट में वो दिक्कत सॉल्व हो गई। तो ये कोई मेजर दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब आप पीडीआई कर रहे हो, जब आप नई गाड़ी ले रहे हो, तो मेक श्योर कि आप ये सारे डोर्स के हिंजेस भी चेक करो, क्योंकि यार किसी को नहीं पसंद नई गाड़ी में ऐसी बेकार सी आवाज़ आए। तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स, द अलाइनमेंट एंड दिस क्रीकिंग साउंड वॉज डन ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई वुड एडवाइस कि आप पीडीआई करने से पहले ना ये दोनों चीज़ें चेक करो। अलाइनमेंट का थोड़ा इशू है, क्योंकि आप वो चला के नहीं देख सकते गाड़ी को, प्लस आपको एक स्ट्रेट हाईवे मिलना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ये डोर्स का भी जरूर चेक करो कि आपके कहीं से वियर्ड नॉइस तो नहीं आ रही। गाइस, इसका एक और डिसएडवांटेज जो मैं आपको बताना ऑलमोस्ट भूल ही गया था, अभी मैं इसके हेडलाइट थ्रो की वीडियो बनाने गया था कि रात को इसकी हेडलाइट का थ्रो कितना ख़राब है, तो मुझे उस ड्राइव के थ्रू एक और इसकी एक नेगेटिव बात पता चली यार, वो है इसका ये, अगर आप जूम करके देख पाओ, दिस इज़ दी ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन। एंड यार ये इतना पता नहीं मतलब ये क्यों दिया हुआ है, ये बहुत ही बेकार फीचर है यार। मतलब अगर आप मान लो अगर आप रेड लाइट पे रुके हुए हो, मतलब मोस्ट ऑफ यू माइट भी नोइंग कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप आजकल हर गाड़ी में है। और इसका काम क्या है, बेसिकली जब आप रेड लाइट पे रुकते हो 1-2 सेकंड के लिए, तो ये गाड़ी अपने आप बंद कर देता है, और जैसे आप क्लच दबाओगे ये वैसी गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। तो आप इसको बंद कर सकते हो यहाँ से, लेकिन आप इसको हमेशा, आपको मतलब जब गाड़ी ऑन करोगे आपको इसको बंद करना पड़ेगा, तो आप इसको परमानेंटली डिसेबल नहीं कर सकते। तो जब भी ये होता है ट्रैफिक लाइट में, क्योंकि मैं एकदम से जब गाड़ी में बैठता हूँ तो उसको बंद नहीं करता, तो ये एकदम जब ट्रैफिक लाइट में ऐसा होता है कि ये बंद हो जाती है अपने आप और एसी एकदम बंद हो जाता है, तो ये मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। क्योंकि उसके बाद एक तो जब गाड़ी स्टार्ट करो एसी का लोड उठाता है इंजन, क्योंकि हमने उसको ऑफ़ नहीं किया होता, तो एक वो मुझे इंजन पे हार्म करने वाली बात लगती है। वैसे तो कुछ ज़्यादा मेजर हार्म नहीं करेगी, लेकिन वही है कि गाड़ी बार बार बंद हो जाती है इंजन का कट ऑफ की वजह से, तो वो मुझे एक बहुत ही नेगेटिव, काश मैं इसको परमानेंटली डिसेबल कर पाता। मतलब ये फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से तो बिल्कुल ठीक है कि आपका ये फ्यूल बचाने के लिए दिया हुआ है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, बट मुझे फ्यूल नहीं बचाना है यार, मुझे परमानेंटली इसको डिसेबल करके रखना है, तो वो फीचर इसमें नहीं है। तो आई गेस मुझे इसको गाड़ी में बैठते ही अब इसको ऑफ़ करना पड़ेगा, ये आदत डालनी पड़ेगी। तो हाँ, इसका जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला बटन है, मतलब ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है, वो मुझे पर्सनली नहीं पसंद। तो या कमिंग टू द फोर्थ कॉन, वो है इसका हॉर्न। तो अगर आप इसको सुनो तो यार ये वही हॉर्न है जो कि इनकी लोअर सेगमेंट की कार्स जैसे कि एक्स्टर, वेन्यू, फिर ये सोनेट, ये वाली कार्स में आता है। इवन i20 में भी यही हॉर्न यूज़ करते हैं ये लोग। तो आई डोंट फील कि उन सेगमेंट की कार्स में जो हॉर्न यूज़ हो रहा है वो जस्टिफाइड है इस सेगमेंट की गाड़ी में यूज़ होना, क्योंकि क्रेटा का जो बेस वेरिएंट है उसका तो भाई हॉर्न डुअल पे जाता है, और वो क्रेटा जानी ही अपने हॉर्न के लिए जाती है। तो वो वाला जो हॉर्न है वो लोग सेल्टॉस में देते तो हैं, लेकिन वो HTX प्लस से देते हैं शायद, मतलब इसके हायर वेरिएंट्स में वाला हॉर्न आता है जो क्रेटा के बेस वेरिएंट से आता है, दैट इज़ द डुअल पिच हॉर्न। तो आई फील इनको ये जो हॉर्न है ये वही वाला देना चाहिए था, डुअल पिच अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स, क्योंकि फिर उससे गाड़ी का ना थोड़ा वो भी बढ़ता है, मतलब रुतबा भी बढ़ता है। एंड मैंने सर्विस सेंटर में पूछा था कि अगर वो रिप्लेस हो जाता है नहीं, तो सर्विस सेंटर वाले यार उनको मतलब नहीं करते वो, मतलब कि जो हायर वेरिएंट का जो इक्विपमेंट है वो इस वाले में नहीं लगाते। तो आई फील कि इसका जो हॉर्न है वो डुअल पिच वाला होना चाहिए था, जैसा कि क्रेटा या फिर इसके हायर वेरिएंट्स में होता है। तो अब अगर हम बात करें इसके फिफ्थ कॉन की, तो वो होने वाला है इसका स्पीडोमीटर। मतलब मैं आपको पहले ही बता दूं ये बहुत सब्जेक्टिव कॉन है, मतलब हो सकता है आपको कॉन लगे भी ना। तो अगर आपको याद हो जो इससे पहले वाली सेल्टॉस आती थी, मतलब जो OG सेल्टॉस थी, उसमें बेस वेरिएंट में भी जो स्पीडोमीटर आता था वो इससे मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें एक तो वो पहली बात तो पूरा एनालॉग था, मतलब उसमें स्पीडोमीटर के लिए भी, टैकोमीटर के लिए भी, टेम्परेचर के लिए और इवन फ्यूल के लिए सब कुछ वो एनालॉग था, मतलब सुई दी हुई थी उसमें। तो वो मेरे ख्याल से ना ज़्यादा बेटर लगता था एज़ कम्पेयर टू दिस। ये डिजिटल वाला है, इसमें ये पूरा डिजिटल ही है, तो आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये आपको करंट ट्रिप, रिफ्यूलिंग और लास्ट रिसेट बताएगा, जो भी है वो ये इन्फॉर्मेशन सारी देगा आपको, बल्कि उससे ज़्यादा ही देगा जो प्री फेसलिफ्ट की बेस मॉडल था। लेकिन ये जो 000 और ये 0.7 RPM, ये जो फील होती है ना, ये फील नहीं कराता कि आप हाई स्पीड्स पे चल रहे हो जब आप एक्चुअली चल रहे होते हो। तो मुझे पर्सनली एनालॉग डायल्स बहुत पसंद है, एंड जब उसकी वो सुई से बढ़ती है तो वो बहुत मस्त लगती है यार, जो कि इसमें वो फील नहीं आती। ऑब्वियसली आप तेज़ चल रहे हो, आपको थोड़ा बहुत तो पता चलता ही है, लेकिन यार ये देखने वाइज भी उतना अच्छा नहीं लगता। चलो ये तो फिर भी बेस वेरिएंट है, मैं तो वर्ना ओनर्स के लिए सोचता हूँ जिनने SX ऑप्शनल टर्बो मैनुअल लिया हो और उनको भी यही स्पीडोमीटर मिलता है। तो ये थोड़ा यार बहुत ही बोरिंग सा लगता है, लेकिन इसके हायर वेरिएंट में ऑब्वियसली डिजिटल आता है जो कि बहुत वो अच्छा है इससे। तो वही है कि ये दिखने में उतना अच्छा नहीं है,
तो ये मेरी पर्सनल पसंद है कि मुझे बस ये स्पीडोमीटर उतना अच्छा नहीं लगता दिखने में, और या फिर या स्टोरी वोरी बनाने में जब हम बना रहे होते हैं। तो दैट वाज द फिफ्थ कॉन। सिक्स्थ कॉन जो कि आपको ज़्यादा बॉदर करे भी ना मे बी, बट स्टिल मेरी ड्यूटी आपको बता दूं, इसके जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं ना, जब आप कोई ट्रैक प्ले कर रहे हो तो ये अब आप इसको जैसे दबाओगे तो ये तुरंत इसका ट्रैक चेंज नहीं होता, ये 1 सेकंड का डिले लेता है, ये आप ध्यान में रखना बात। एंड ये कोई मेजर कौन नहीं है, मैं तो बल्कि इसको कौन बोलूँगा भी नहीं, बट जस्ट आपको बात पता होनी चाहिए कि बस ये 1 सेकंड का डिले लेता है जब आप इसको नेक्स्ट ट्रैक कर रहे हो या फिर आप इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम कर रहे हो, तो ये ना 1 सेकंड का डिले लेगा। अदरवाइज़ द इंफोटेनमेंट सिस्टम और जो भी इसके फीचर्स हैं ये बहुत मस्त हैं। बस ये एक छोटा सा वो है कि बस आप ये ध्यान रखना कि ये जो वो है ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ये सारी सेल्टॉस में ही है। एंड ये 1 सेकंड का डिले लेगा जब आप ट्रैक चेंज कर रहे होगे तो। एंड ये इसका वॉइस रिकग्निशन का है, जिसमें मतलब आप इसको कमांड दो कभी कभी, तो वो तो चलो सीरी की गलती है, सीरी यूट्यूब म्यूज़िक से अगर मैं कोई गाना बोलूँ वो कभी कभी प्ले नहीं कर पाती, लेकिन मैं उसमें इसको दोष नहीं दूंगा